हेलो बच्चों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन में। तो कैसे आप सभी देखो क्या था, हम देखो सीरीज अपना लाए थे, हम अपना वन शॉट कर रहे थे। हर एक चैप्टर का हम वन शॉट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चैप्टर 5 से स्टार्ट किए हैं, क्योंकि देखो बेसिक वाला जो कॉन्सेप्ट वाला है यहीं से स्टार्ट होता है, जो कि आपका सारा अवकलन समाकलन जो भी चलेगा सारा क्रम से यहीं से चलता है, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे थे, जो पहला हमारा बेसिक वीडियो था तो उसमें हमने क्या किया था कि जो हमारा जो सतत्ता है ना, जो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 है सतत्ता, इसका जो एकदम बेसिक वाला चीज़ जिसको एकदम कुछ नहीं आता है, ग्राफ और कुछ भी नहीं आता है, उसके लिए मैंने एकदम बनाया था, एकदम बेसिक से मैंने समझाना प्रयास किया है, ठीक है। उसमें मैंने सब कुछ बताया कि सतत्ता क्या होती है, कोई भी ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ कैसे बनता है, फिर लिमिट क्या होती है, उसके बाद फिर कंटिन्यूटी क्या होती है, मतलब सतत्ता कैसे चेक करते हैं और कौन क्या बताता है, सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। और बेस जो और किसी फलन का संयुक्त वगैरह जितने भी चीज़ें, मतलब कि आपके चैप्टर में जितनी भी चीज़ों को यूज होने वाला है सब कुछ मैंने उसमें अच्छे से बता रखा है, कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं है। तो सबसे पहले आप जाके बेसिक वीडियो देखो, वो आप देख ले, तो उसके बाद आओ। अगर आप देखो, अब देखो जब आप अभी इसमें हम क्या करेंगे, ये जो पर्सनली 5.1 है, इसमें जो कंटिन्यूटी का सारा क्वेश्चन है, मतलब करीब 34 क्वेश्चन है, ठीक है। उन 34 क्वेश्चन में से हम सभी लगभग मेन क्वेश्चन को उठाएंगे और एक एक क्वेश्चन को आपको मतलब आपको हल करने का तरीका मैं बताऊंगा कि किसी सवाल को कैसे अप्रोच करते हैं। जब आपको तरीका पता होगा तो सॉल्व तो आप कर ही लोगे, ठीक है। और सोल्यूशन तो सभी जगह दिया है, बस मुद्दा है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा देखो, दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो इस प्रकार बनता है कि भाई साहब अगर बिंदु दिया तो ठीक है, अगर बिंदु नहीं दिया है तो मैं ऐसे कैसे करूं। अच्छा, जो सततता चेक करना होता है कि क्या अगर हम केवल एक का जो केवल एक बिंदु पर चेक कर लिए तो क्या वो जो पूरा फलन है वो क्या सभी बिंदु पर सतत होगा, ये कैसे पता चले। तो हम क्या करते हैं, हर एक बिंदु पर सततता का परीक्षण होता है। वो कैसे होता है, क्यों करते हैं, सब कुछ आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर बिंदु नहीं दिया तो भी कैसे होगा, वही समझ में आएगा। अच्छा, मॉड को तोड़ना क्या है, कैसे, जितने प्रकार सवाल बन सकते हैं मैंने एक एक सवाल को डिस्कस किया है। त्रिकोणमितीय फलन दिया तो कैसे सवाल होगा, और अगर मॉड दिया है, मॉड को तोड़ने का सबसे एकदम मस्त तरीका, सबसे एकदम समझ में आने वाला तरीका वो मैंने आपको लास्ट में बताया। जैसे अगर मॉड x प्लस 2 प्लस मॉड x प्लस 3 प्लस मॉड प्लस 2x प्लस मॉड 2x प्लस 3 ऐसे करके y बराबर एक कोई फलन दे दिया। अब बोलेगा बताओ इसके सततता का परीक्षण क्या करूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इस रूप से हम क्या करेंगे, नॉर्मल रूप में तोड़ेंगे। जब ये टूट जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो कैसे होगा सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता रखा है। चूंकि देखो 40-50 मिनट की वीडियो है, धैर्य के साथ पढ़ लो, एक बार देख लो, वन शॉट वीडियो है, पूरा पर्सनली आपका खत्म। इसके बाद आपको पेपर में किसी भी इससे हट के आपको क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, जो कि जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो क्वेश्चन कैसा बने आप कर लोगे, ठीक है। तो समय वेस्ट न करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है, समझ में आएगा। देखो बहुत मस्त चैप्टर है, बस एक बार देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या है। देखो, इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। दो ऑप्शन का मतलब होता है कि हमें दो प्रकार के मतलब दो कंडीशन इसमें दिया रहता है। पहला कंडीशन ये है कि इसमें आपको बिंदु दिया रहेगा, मतलब कि जैसे देखो आपका पहला प्रश्न है कि किसी देखो फलन y बराबर इतना, x बराबर 0, x बराबर -3, x बराबर 5 पर सतत है कि नहीं। मतलब कि देखो इसमें पहला चीज तो उन्होंने क्या दिया, फलन दिया। दूसरी बात इन्होंने क्या दिया कि बिंदु भी दे दिया, मतलब फलन दिया, बिंदु दिया। तब तो भाई ठीक है, हम क्या करते हैं, आराम से हम इन बिंदुओं पर हम निकाल लेते हैं सततता और हमारा काम हो जाता है, ठीक है सर। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या होता है, कुछ सवालों में ये बिंदु दिए ही नहीं रहते हैं, ठीक है। उसमें हमें क्या करना पड़ता है, अपने से ज्ञात करना पड़ता है। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि इसमें हमको अगर हल्का फुल्का समझ में आता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर समझ में नहीं आता है, जैसे कि कोई भी, जैसे अगर आपको आगे क्वेश्चन दे, जिसको आपका कुछ क्वेश्चन है, देखो जैसे छठवां क्वेश्चन की एग्जांपल की बात करें तो इन्होंने 6 क्वेश्चन में दिया क्या, ये पहला एक फलन दे दिया, बोला है कि कोई भी असंतत बिंदु को ज्ञात करो। इनके कहने का मतलब यह है कि इसमें बिंदु ने दिया है और सततता का परीक्षण करना है। इसका मतलब है कि हमको कैसे पता चलेगा किस बिंदु पर सततता का परीक्षण करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज, क्या सततता का परीक्षण केवल एक ही बिंदु पर होता है, जी नहीं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता होंगी, नहीं पता होंगी, मैं क्या करूंगा एक ही साथ सबको समराइज करता हुआ आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या करना है इसमें। अब देखो करना है कि जैसे अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, देखो मैं इसमें सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, मतलब कि सवाल ही है, ये आपके क्वेश्चन ही है। इसमें मैं क्या करूंगा कि बस जल्दी मैं सभी सवालों को नहीं बताऊंगा, जो मेन सवाल है मैं उनको बताकर आगे बढ़ता चलूंगा, ठीक है। अच्छा, और तरीका आपको सिखा दूंगा और इसी तरीके से सारा सवाल आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और उम्मीद करता हूँ कि आप जो पहले का वीडियो है ना वो आप देख कर आए हो, ठीक है। तो ही आपको इसमें मजा आएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे तो कोई ना पहला क्वेश्चन उन्होंने दे रखा क्या, किसी भी करो फलन y बराबर इतना, ठीक है जी, इसको हमने ले लिया क्या, x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर क्या है, सतत है, ठीक है सर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक एक बिंदु उठाएंगे। जैसे इसका फलन सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो इसका ग्राफ बना लेते हैं। कैसे बनेगा, देखो इसका ग्राफ के लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि y बराबर fx प्लस मतलब 5x प्लस 3 का ग्राफ कैसे बनता है कि y बराबर
सबसे पहले x का ग्राफ कैसे बनता है, देखो y बराबर x का ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। और y बराबर 5x का ग्राफ कैसे बनेगा, वो भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ये सब मैंने आपको बेसिक वाले वीडियो में बता रखा है, ठीक है। और y बराबर 5x माइनस 3 कैसे बनेगा, तो 5x माइनस 3 किसके y अक्ष पर -3 जाएंगे, कैसे पता चला, ये सब मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो मतलब ये पूरे बने बनाए ग्राफ को आप -3 नीचे लेकर आओ, मतलब ये जो आपका ग्राफ है क्या है, y बराबर 5x माइनस 3 का है, ठीक है। मतलब अगर आपको y बराबर 5x प्लस 3 का ग्राफ ओवरऑल ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अच्छा देखो, अब इसमें इस ग्राफ में हम x के किसी भी मान ले लें, x के प्रत्येक मान पर देखो हमको y का मान मिल रहा है, मतलब ग्राफ से हमारा स्पष्ट है x का मान हम कुछ भी ले ले हमेशा यह सतत ही होगा, ठीक है। ये तो लेकिन हमारा ग्राफ बताना है ना, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस पे दर्शाना पड़ेगा। तो दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा विधि है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हम हाथ से करके आराम से इसको दर्शा लेंगे, ठीक है। अच्छा, पहला कंडीशन की अगर बिंदु दिया है तब हम कैसे करेंगे, नहीं दिया तब कैसे करेंगे, इन्हीं दोनों को मैं इसमें बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अच्छा, जैसे देखो इसका हमारा ग्राफ बन के हमको समझ में आया, ठीक है। क्या है, x बराबर 0, देखो x बराबर 0 यहाँ पर है, x बराबर 0 पर y का मान देखो कितना है, -3 है, ठीक है। x बराबर 0 पर y का मान कितना है, -3 है, ठीक है। और x बराबर -3 पर इधर कुछ होगा, x बराबर 5 पर ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो जैसा होगा आगे देखा जाएगा, लेकिन आपको फिलहाल ऐसा में आएगा नहीं ग्राफ कैसे कैसे बिंदु दर्शा लिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, x बराबर 0 पर हम क्या करेंगे, x बराबर 0 पर फलन y बराबर fx के सततता का परीक्षण। लिखा हुआ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं क्या लिखा हूँ, देखो मैंने लिखा है भाई x बराबर 0 पर क्या फलन y बराबर fx का इस फलन की सततता का परीक्षण हमको करना है, वही हम करने जा रहे हैं। फिर मैं क्या लिखूंगा, x बराबर 0 पर ये जो फलन है y बराबर fx का लेफ्ट हैंड लिमिट दाएं पक्ष की सीमा, आप ये पूरा लिखोगे हेडिंग, उसके बाद ही सॉल्व करोगे। अब होगा कैसे, लेफ्ट LHL कैसे निकलता था, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस h, a बराबर क्या है, देखो यहाँ पर 0 है, तो 0 माइनस h fx, वही चीज तो हमने लिखा है, कुछ अलग देखो, बस एक बार दो बार देखते हो सबको समझ में आता जाएगा। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h fx, ठीक है। और यहाँ पर देखो हमने fx बराबर क्या था, fx बराबर आपका 5x माइनस 3 था, तो हमने इसकी जगह पे ये चिपका दिया। उसके बाद फिर क्या है, लेकिन और x टेंड्स टू कहाँ था, 0 माइनस h था, ठीक है। अब इस वाले सवाल में इसका x की जगह हम 0 माइनस h रखेंगे, और s टेंडिंग टू कितना रहता है इस सवाल में, जो हमने आपको पहले बताया, देखो इसमें s टेंडिंग टू कितना रहता था, इसमें s टेंडिंग टू 0 रहता था, ठीक है। तो देखो इसको इसमें हम मान रखेंगे और s टेंडिंग टू 0 लगा देंगे, ठीक है। ये नहीं घबराना है कि सर हमको लिमिट नहीं आता, तो इसमें लिमिट बहुत ज्यादा, लिमिट का कोई रोल ही नहीं, बस छोटा चीज है, बस आपको वैल्यू ही रखना है, केवल अब दिखाने के लिए लिमिट है, ठीक है। ये नॉर्मल आपका अलजेब्रा ही है, ठीक है। तो उसी आधार से चलते रहो। इसमें देखो h का मान 0 रख दो, h का मान 0 रखोगे तो 0 माइनस 0 0, उसके बाद फिर 0 गुणे 5 कितना आ जाएगा, 0 आ गया, -3, मतलब ओवरऑल कितना आया, -3 आया, ठीक है। क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया, x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया, -3। देखो मतलब कि देखो x बराबर 0 पर अब लेफ्ट है इधर जाओगे 0 माइनस h, यानी 0 से एकदम बहुत हल्का से पीछे जाओगे, तो देखो y का मान कितना आया, -3, ठीक है सर। यहाँ पर देखो -3 आ गया, ओके जी। और x बराबर 0 पर फलन की, x बराबर 0 पर फलन की राइट हैंड लिमिट क्या है, x बराबर 0 पर फलन की देखो राइट हैंड लिमिट क्या होगी, 0 प्लस h, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h, 0 क्यों, हमें जी निकालना है, a बराबर 0 तो a प्लस h fx, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो fx मान रख दिया हमने, x फिर x टेंड्स टू ये हमारा इतना था, इसमें हम देखो x की जगह पे ये रखेंगे और h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, देखो h टेंड्स टू 0 लगा दिया और x की जगह पे हम 0 प्लस h रख दिया, और अब देखो हल करने पर कितना है, +3 है, ठीक है जी। अच्छा, उसी बात y बराबर हमारा कितना है, fx बराबर 5x माइनस 3 है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम f0 करें तो कितना आ रहा है, 5 0, और देखो x बराबर 0 पर हमको देखो 3 चीज निकालना होता है, लिमिट सततता परीक्षण के लिए 3 चीज निकालना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और x उस बिंदु पर y का मान, ठीक है। देखो उस बिंदु पर हमने y का मान निकाला, क्या f0 निकाल ले तो कितना है, -3 है। मतलब कि देखो x बराबर 0 पर उससे पीछे जाने पर हल्का से एकदम बहुत थोड़ा सा पीछे जाने पर भी -3 आया, जिस 0 मतलब x बराबर 0 पर भी 3 आया, और x बराबर 0 प्लस h थोड़ा सा आगे गए तो भी कितना आया, 3 ही आया। और तीनों कंडीशन में जब 3 ही आया, इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब ये ओवरऑल कितना है, 3 ही है। ये ग्राफ यहाँ पर क्या है, सतत है, कहीं से टूटने का कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो बस हम लिखेंगे का, चूंकि x बराबर 0 पर y बराबर fx की दाएं पक्षी सीमा और बाएं पक्षी की सीमा और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर है, अतः यह फलन x बराबर 0 पर क्या है, सतत है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात कहूँ, इसी प्रकार से मैं आपको 1000 सवाल करवाऊं, या अब मैं मान के चलूं कि तरीका यही रहने वाला है, अगर आपको कोई भी बिंदु दे दिया जाए तो आप कोई भी सवाल कर सकते हो। तो मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आपको बिंदु दे दिया जाए और कोई फलन दे दिया जाए, और किसी भी बिंदु पर अगर आपको सततता का परीक्षण निकालने के लिए कह दिया जाए, तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। अब आपके रिवीजन के लिए एक इसी का हम एक और बिंदु चेक करके बता देता हूँ, x बराबर -3 पर भी सततता का परीक्षण करके चेक करके बता देता हूँ, कैसे निकलेगा। देखो x बराबर -3 पर सततता का परीक्षण कैसे होगा, कि हम क्या करेंगे, x बराबर -3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है।
देखो हम या तो लेफ्ट हैंड, देखो हमारा तरीका देखो वही रहने वाला है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाले, या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, x बराबर 3 पर हम लिमिटिंग वैल्यू भी निकाल रख सकते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था, आपकी इच्छा, अगर आपको इसमें नहीं संतुष्टि मिल रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमेशा सत्य रहने वाला है, आप उसे हमेशा लगाइए, आपका उत्तर हमेशा आ जाए। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को अलग अलग निकालने से अच्छा, जब वो दोनों बराबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट हम लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या, x बराबर 3 पर fx का मान। तो x बराबर 3 पर fx का मान रखोगे, कितना देखो x बराबर 3 पर fx का मान हमने रख दिया 5x माइनस 3, 5 मतलब 5 3 15 माइनस 3 मतलब ओवरऑल कितना है 12, ठीक है। अच्छा ये 12 है या क्या है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी है और राइट हैंड लिमिट भी है, ठीक है, ठीक है सर। दूसरा चीज देखो इसमें, और फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकल गया ना, फिर हमारा बचा क्या, अच्छा फिर हमारा बचा ये वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालो, कैसे निकलेगा, fx बराबर इतना है तो f3 बराबर रख दिया, हमारा कितना है 12। लेकिन सर आप एक बात बताओ, अभी आप बोले कि इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आप बोले कि आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं, तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि मैं कहीं पर भी, मतलब मैं किसी भी सवाल में मैं डायरेक्ट हमेशा इसी को यूज करूं, ये तो बहुत शॉर्टकट है, क्यों मैं जाऊं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल ले, मैं इसी को डायरेक्ट यूज करूं, तो क्या यह हमेशा के लिए सत्य होगा? जी हाँ, ये हमेशा के लिए सत्य है। लेकिन कुछ कुछ सवालों में, जैसे कि अगर यही फलन अगर तोड़ तोड़ के दिया होता, मतलब कि आधा पार्ट x के, या जैसे अगर कोई बिंदु दे देता कि जैसे y बराबर 5x माइनस 3 0 से बड़ा है तब के लिए कुछ और फलन, 0 छोटा है तब के लिए कुछ और फलन, अगर ऐसा कुछ दे दिया होता तो वहां पर आपका यह फॉर्मूला नहीं लग सकता था। उसके लिए हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालो। अगर अलग अलग दिया है तो कुछ कुछ कंडीशनों में लग जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशनों में आपका गलत हो जाएगा। इसलिए जब आप नॉर्मल फंक्शन दिया है, जैसे y बराबर sin x हो गया, cos x हो गया, tan x हो गया, या ऐसा कोई बहुपदी फलन दे दिया, तो अब आप वहां यहाँ पर इसको आराम से तुरंत लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि ये हमेशा सतत होते हैं। लेकिन अगर इनके स्थान पर अगर कोई और फलन दिया है तो आप क्या करो, उसके स्थान पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही निकालो, जैसे कि देखो मैंने इस वाले फलन में किया है, और कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये पता चल गया ना कहाँ इसको लगाएंगे कहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक है सर। अब उसके बाद देखो, अब देखो इस वाले बिंदु पर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लिखेंगे, दोनों का है 12 है, और देखो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, f3 बराबर 12, ठीक है। तो चूंकि x बराबर माइनस 3 पर y बराबर fx की क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट दाएं पक्ष की सीमा बराबर है बाएं पक्ष की सीमा, और वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 बराबर, अतः यह फलन x बराबर माइनस 3 पर क्या है, सतत है। देखो देखने से भी मिलता है क्या। अच्छा देखो, अब देखो मुझे आपको यह नहीं सिखाना था कि बस ये हमने सिद्ध कर लिया और यहाँ से हमारा काम हो गया, नहीं, मुझे ये आपको नहीं बताना था, ये तो आप कर ही लेते, मुझे आपको ये बताना था x बराबर देखो -3 पर जो मान है, x बराबर -3 से थोड़ा सा h पीछे जाने पर भी उतना ही मान है, x बराबर -3 से थोड़ा सा आगे जाने पर भी उतना ही मान है, तीनों कंडीशन में मान बराबर है, इसका मतलब देखो यह ग्राफ हुआ क्या है, सतत है, ठीक है। अच्छा अगर इन तीनों में से अगर कोई भी एक ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब अगर किसी की भी साथ ऊंच नीच हो जाता है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि देखो x बराबर 3 पर इतना वैल्यू है, h जाने पर इतना आ गया, और माइनस h जाने पर इतना आ गया, मतलब कुछ भी तीनों में से अगर एक भी गड़बड़ा है तो क्या होगा, वो असतत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें देखो यहाँ पर हमारे तीनों वैल्यू मिल रहे हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पर सतत, ठीक है। उसी प्रकार देखो हम x बराबर 5 पर हम क्या करेंगे, सततता का परीक्षण करेंगे, ठीक है। देखो सेम वही चीज का नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 5, हम देखो इसमें हम डायरेक्टली, इसमें हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकाला है, इसमें हमने डायरेक्टली अपना काम किया, ठीक है। ये वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद y बराबर fx का मान हमने आराम से रख के इसका मान निकाल लिया, कितना है हमारा जो इसको लिख लिया, ठीक है। इसमें देखो लेफ्ट हैंड लिमिट आराम से हल करने के बाद, ठीक है, इसको लिखने के बाद देखो इसमें भी वही कंडीशन क्या है, x बराबर 5 पर y बराबर fx की, LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, पता है x बराबर 5 पर जो ग्राफ है क्या है, सतत है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि मैं कहां पर डायरेक्ट लिमिट ले सकता हूं, कहां पर अलग अलग लेना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताता हूं, देखो बिंदु, ये तो मैंने आपको उस पर चेक करने का बताया, क्योंकि इसमें दिया था कि भाई कोई एक पर्टिकुलर बिंदु ज्ञात करो, लेकिन अगर बिंदु न दिया हो तो मैं क्या करूं, उसके लिए कुछ अलग विधि, उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसका उपाय वही मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। जैसे देखो अगर दूसरा क्वेश्चन की बात करें कि x बराबर 3 पर ये जो फलन दिया है इसका हमको सततता का परीक्षण ज्ञात करना है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर 3 पर ना इस वाले फलन का सततता का परीक्षण करना है। देखो हर एक सवाल में जरूर नहीं कि आपको ग्राफ बताया जाए, बस सिंपल जो ग्राफ है वो आप बना लो ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, लेकिन सवाल तो आपको इसी से करना है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात, मैंने आपको एक चीज बताया था कि भाई y बराबर 2x², y बराबर x² का ग्राफ कैसे बनता है कि सबसे पहले पॉजिटिव घात को अलग करो, जो नेगेटिव घात का साइन होगा, मतलब जो छोटे घात का साइन होगा, छोटा घात y है, इसका साइन है प्लस, मतलब इस ग्राफ का मुंह किधर होगा, प्लस y² होगा, तो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। y बराबर 2x² का भी ऐसे बनेगा, -1 किसके बराबर, yx के बराबर, मतलब कि ये पूरा बना ग्राफ yx पे कितना आ जाएगा, वो -1 नीचे आ जाएगा, मतलब 1 नीचे आ जाएगा, तो इस पूरे बना ग्राफ को 1 नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ पर -1 पे काटा है, तो आपके लिए जरूरी नहीं कि आप ये ग्राफ आता ही हो, ठीक है, नहीं आता कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको सीखना है थोड़ा सा बेसिक वीडियो मैंने बता रखा था, उसमें आप जाके देख सकते हो।
लेकिन देखो इसमें मुद्दा आपका है कि आपको ये सॉल्व करने आना चाहिए क्या, कि देखो y बराबर x बराबर 3 पर 17 का परीक्षण करना है। देखो इसमें क्या है, देखो एक बहुपदी फलन है। बहुपदी फलन मतलब x y z में देखो उत्तर दिया, कहीं से भी x इज ग्रेटर देन x लेस देन 0 वाला कोई लफड़ा नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे। क्या, x बराबर 3 पर fx, तो x बराबर 3 पर देखो हमने fx निकाल लिया, तो fx जगह 1 दिया, x टेन टू 3 रख दिया, इसमें देखो 3 का मान रख दिया आराम से, 2 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 17 आ गया। उसके बाद फिर हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लिए, f3 निकाल लिए, कितना है 17 आ गया। चूंकि x बराबर 3 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसको इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब देखो लिमिटिंग वैल्यू को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो देखो हमारा हो जाएगा क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यहाँ पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर है, अतः x बराबर 3 पर जो फलन क्या है 17 है, ठीक है। अब देखो अब वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन आपके मिलते जाएंगे ना, कुछ अलग अलग तरीकों का, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज और, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा आपका अच्छा सवाल बनना स्टार्ट होगा। देखो अब इसमें ना आपको कुछ सीखने को मिलेगा, सीखने का मतलब कि अगर मतलब इसमें आपको लॉजिक समझ आएगा नहीं हो कह रहा है, ठीक है। देखो एक चीज और, इसमें देखो फलों के साथ की जांच करना है। देखो क्या है, जब पॉइंट न दियो इसमें देखो पॉइंट अब कुछ देगा नहीं। जैसे अगर तीसरा का पहला क्वेश्चन की बात करें, देखो दिया है कि y बराबर देखो fx ही हमारा क्या है, हमें fx क्या होता है, y होता है, तो कहीं पे fx लिखा है आप उसे y मान सकते हो, ठीक है। क्या तो fx बराबर x माइनस 5 दिया, अब बोला है कि इसकी सततता का परीक्षण करो, ठीक है। अब इसका सततता का परीक्षण करना है, ठीक है। तो हम अब इसमें तो कोई बिंदु दिया ही नहीं है, तो हम किस बिंदु पर सततता का परीक्षण करें, ठीक है सर, ये तो लफड़ा हो गया, ठीक है। तो क्या हम अब हम कैसे करें, देखो हम करने के लिए क्या होगा, देखो हम क्या करेंगे, देखो r क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय मतलब देखो संख्या रेखा पर होती है ना हर एक संख्याओं का समुच्चय, उस संख्या रेखा पर उपस्थित सभी संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। अब उस वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में हम किसी एक संख्या के लिए c, इसी को देखो मैंने हिंदी में लिखा है क्या, माना c बिलोंग्स टू r है, मतलब किसी r में से कोई भी एक संख्या हो सकता है, ठीक है। तो हम c पर फलन का सततता का परीक्षण करेंगे, ठीक है। हम c पर देखेंगे कि ये जो फलन है यह बिंदु C पर सतत है कि नहीं। यदि C पर सतत हो गया और C R में से कोई भी एक बिंदु हो सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि C, जब यह फलन C पर सतत है, इसका मतलब हुआ कि ये जो फलन है R में से कोई भी एक बिंदु उठा लिया जाए उस पर क्या होगा, सतत होगा। जिसका मतलब ये हुआ कि ये जो फलन है पूरे R में सतत होगा। कोई दिक्कत नहीं सर, मैंने क्या किया, अगर आपको कम समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लो, ठीक है। अच्छा तो हम क्या करेंगे, ओवरऑल हम अपने से एक बिंदु C मानेंगे और इस पर हम सततता का परीक्षण करेंगे। तो हम क्यों करेंगे, आपको समझ में आया कि हम C, इससे हमारा क्यों कैसे सिद्ध हो जाएगा कि जैसे हमने मान लो C पर सिद्ध कर दिया, तो क्या इससे हमको केवल इससे दिखाने से यह कैसे सिद्ध हो गया कि पूरे R में सतत है, तो कैसे समझ में आना। अच्छा तो हम देखो C पर सततता का परीक्षण करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, अब कोई शर्माने वाली बात नहीं, जैसे दिया था वही कर लो। क्या, x बराबर C पर y बराबर फलन y बराबर fx की सततता का परीक्षण के लिए हम क्या निकालें, दाएं पक्ष की सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट। उसके बाद देखो हमने यहाँ पे हल कर दिया, क्या लिमिट x टेंड्स टू c माइनस h, देखो जिस बिंदु पर निकालना था लेफ्ट हैंड वाला है तो c a माइनस h c माइनस h fx क्या है x माइनस 5, तो x माइनस 5 हम रख दिया, x टेंड टू c माइनस h। अब x की जगह ये रख दिया x टेंडिंग टू 0, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 c x की जगह c माइनस h माइनस 5 होता है, x टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पर लिख दो, इसको 0 लिख दो, क्या बचा c माइनस 5। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। उसी प्रकार देखो हम राइट एलिमेंट निकाले, क्या x बराबर c पर फलन, देखो लिखने का तरीका समझो, क्या x बराबर c पर फलन y बराबर fx की राइट हैंड लिमिट मतलब दाएं पक्ष की सीमा, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस h fx, ठीक है। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू c प्लस h x माइनस 5 लग दिया। उसके बाद हमारा वैल्यू निकल गया c माइनस 5। उसी प्रकार देखो जब fx बराबर इतना है तो fc बराबर कितना हो जाएगा, c माइनस 5, ठीक। अच्छा देखो अब वही हमने लिखा है, क्या क्योंकि y बराबर fx की बिंदु C पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर है, अतः यह फलन बिंदु C पर क्या है, सतत है, बिंदु C पर सतत है, ठीक है। परंतु बिंदु C बिलोंग्स टू R, अर्थात C R में से कोई भी संख्या हो सकता है, अर्थात यह फलन पूरे R में सतत है, ठीक है। यह लाइन आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। समझ में आना, ठीक है। देखिए जैसे अगर बी क्वेश्चन में आपको बात कर लीजिए कि 1/x माइनस 5, इसमें और जो है जो x बराबर 5 नहीं है, मतलब कि हर एक संख्या होगी जो x का मान होगा वो पूरे वास्तविक संख्याएं होंगे, बस उसमें 5 नहीं होगा, ठीक है। देखो मैंने वही किया, क्या कि अब देखो इसके सततता का परीक्षण करना है, तो कैसे होगा, कुछ नहीं वही करना है, हम अपने से एक बिंदु C मानेंगे, लेकिन देखो इसमें होशियारी यह करना है, देखो माना C बिलोंग्स टू R और वह जो C है 5 के बराबर नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ x बराबर 5 में नहीं दिया, ठीक है। इसको निकाल दिए तो इसको हम निकाल दिए। अब इसको छोड़कर मतलब C बिलोंग्स टू R और 5 को छोड़कर जितनी संख्याएं बची उन सभी संख्याओं पर हम क्या करेंगे, सततता का परीक्षण करेंगे, ठीक है। और C तो उन्हीं में से कोई एक संख्या है, ठीक है ना, समझ में ना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अभी इससे हम क्या करेंगे, सततता का परीक्षण करेंगे। तो वही हमने किया, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, वैल्यू राइट हैंड निकाला, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाला, ठीक है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया,
लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एच एफ एक्स, इसको आराम से रखकर हमारा वैल्यू निकल गया क्या 1/c-5। इसी प्रकार देखो हमारा y बराबर एफ एक्स, यहाँ पर देखो हमारा राइट हैंड लिमिट भी हमारा देखो 1/c-5 यह है, ठीक है। कैसे अपना देख लो लिमिट वाला, ठीक है। और यहाँ पर एफ एक्स मान कितना है 1/c-5, चूंकि y बराबर एफ एक्स के बिंदु पर y बराबर एफ एक्स की बिंदु सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर, अतः जो फलन है बिंदु सी पर सतत है, अतः यह r-5 में क्या है सतत है। मतलब कि जो वास्तविक संख्या के समुच्चय में से केवल एक बिंदु 5 हटा दो तो जो जितनी संख्याएं बची उन सभी संख्याओं पर यह फलन क्या है सतत है। और यही तो हमको चेक करने के लिए बोला था, ठीक है। जब बिंदु न दिया हो तो आप पूरे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आप क्या करते हो, उसकी सततता का परीक्षण करते हो, ठीक है। उसी प्रकार देखो क्या है, सेम वही कहानी क्या, देखो यह हमारा एक फलन दिया है y बराबर एफ एक्स और x इज नॉट इक्वल टू 5, सेम वही कहानी हम क्या करेंगे माइनस c बिलोंग्स टू r और c किसके बराबर नहीं होगा -5, मतलब -5 के बराबर नहीं होगा। तो बिंदु x बराबर c पर क्या y बराबर एफ एक्स की सततता का परीक्षण करेंगे। तो यह देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, राइट हैंड लिमिट निकाला, ठीक है। और उसके बाद हम क्या किए वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाले, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने के बाद तीनों क्या किए और हम देखे क्या y बराबर एफ एक्स की बिंदु c पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर, अतः जो फलन है सतत है, अतः r-5 पर यह जो फलन क्या है सतत, ठीक है। तो देखो अगर मैं बिंदु दिया तो हम कैसे करेंगे, अगर बिंदु नहीं दिया तो हम कैसे करेंगे, आपको समझ में आया, ठीक है ना, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर मैं आपको साइन कॉस का दे दिया होता तो अभी आगे आएगा, ठीक है। तो वो भी ऐसे ही होता, हम उसमें क्या करते हैं अपने से बिंदु मानते फिर उसके हम सततता का परीक्षण कर देते, कोई दिक्कत जी नहीं। अच्छा अब आते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन। अब अच्छे क्वेश्चन का मतलब ये देखो, अब देखो डी क्वेश्चन है क्या y बराबर मॉड x-5, ठीक है। अब देखो अब ये क्या आएगा मॉड, अब मॉड को तोड़ने के लिए मैंने आपको बेसिक वीडियो बता रखा है, ठीक है। चूंकि इससे पहले अगर आप बेसिक वीडियो नहीं देखो तो सबसे पहले आप जाके बेसिक वीडियो देखो तो ही आपको इसमें मजा आने वाला है, ठीक है। तो देखो इसमें देखो हमने मॉड को तोड़ना बताया, तो मॉड को तोड़ने के लिए अगर आप बेसिक देखते हो तब तो आपको बहुत मजा आने वाला है। देखो होता क्या है, देखो सिंपल सी बात, कोई भी मॉड को तोड़ने का तरीका क्या है कि अंदर हम क्या कहते हैं एक बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स बना लिया, ठीक है, इमेजिनरी बॉक्स बना लिया। अब यह बॉक्स प्लस चिन्ह के साथ आ जाएगा कब, जब ये पूरा बॉक्स क्या हो 0 के बराबर या उससे बड़ा हो, ठीक है जी, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये था कि ये पूरा बॉक्सवा जो है माइनस चिन्ह के साथ आएगा कब, जब ये पूरा बॉक्सवा क्या 0 से छोटा हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर देंगे क्या, देखो अब इसको हम सॉल्व करेंगे x-5 रहेगा और इसको हम क्या करेंगे इधर भेज दो, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है, पहले ये बन गया, ठीक है। अच्छा ये असमीका इसको तो सॉल्व करने आता ही होगा। देखो जब हम असमीका के इसको असमीका जब छोटा बड़ा वाला है तो होता है तो इसको क्या कहते हैं असमीका कहते हैं, ठीक है। असमीका के जब हम इधर उधर कुछ भी करते हैं तो एकदम जैसा आपका समीकरण में करते हैं एकदम वैसे ही होता है, कोई चिन्ह नहीं बदलता, ठीक है। लेकिन कंडीशन एक है यदि अगर आप -1 से गुणा करेंगे, यदि आप -1 के किसी भी मतलब किसी भी पक्ष में गुणा करेंगे तो ये जो साइन है बदल जाएगा, ठीक है। तो जब -1 से गुणा नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप इधर पक्ष अंदर करो, ठीक है। देखो इसमें हम देखो इसमें गुणा करते हैं तो क्या -x + 5, तो -x + 5, ठीक है। अच्छा कब, देखो x इज जब आपका x इज लेस देन 5, इसको इधर भेज दो तो x इज लेस देन 5, ठीक है। अच्छा अब इस फलन मतलब इस जो बनने में बहुत कठिन लग रहा था, अब इसको हमने किस रूप में तोड़ दिया, एकदम सिंपल अपने देखो इस रूप में तोड़ दिया, ठीक है। अब अपने इस रूप में तोड़ने के बाद अब इस रूप में तोड़ गया ना, अब जो सिंपल हो गया ना क्या, कब देखो y बराबर कितना है एफ एक्स, मतलब y बराबर क्या है x-5, कब जब x जब 5 के बराबर है उससे बड़ा है, मतलब कि y बराबर x-5 का हम ग्राफ बनाए कब, जब x का मान देखो सबसे पहले हम क्या करें y बराबर x-5 का ग्राफ बनाए, तो सबसे पहले y बराबर x का ग्राफ कैसे बनेगा, सब मैंने आपको बेसिक बताया। तो y बराबर x का ग्राफ ऐसे बनेगा, मूल बिंदु जाएगा, ठीक है। अब -5 y के बराबर -5 मतलब y एक्स पे -5 जाओ, y एक्स में हम क्या किया -5 गया, देखो हमने यहाँ पर y एक्स पे -5 गया, हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बना, ठीक है, कोई दिक्कत जी नहीं। y बराबर x-5 का ग्राफ हमने ऐसा बनाया। उसी प्रकार देखो y बराबर x -x + 5, तो y बराबर -x का ग्राफ कैसे बनेगा, तो y बराबर -x का ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है जी। उसके बाद y बराबर +5, मतलब कि देखो -x + 5 है तो y एक्स पर +5 जाओ, तो y एक्स पर +5 गया, देखो हमने +5 गया तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है। और यहाँ पर मान लो कहीं काट रहे, कहीं पर भी कुछ काट रहे, ठीक है, ये हो सकता है यहाँ भी काटे यहाँ पे काटे, हमने मान लिया कि यहाँ पे काटे, ठीक है। ये कैसा बना, ऐसा बना, ठीक है। अच्छा देखो हमारा ओवरऑल ग्राफ ऐसा बन गया, लेकिन अब देखो अब ये पूरा हमारा ग्राफ नहीं है, हमारे कहने का मतलब ये है कि देखो इनके कहने का मतलब है कि यह वाला ग्राफ रहेगा या y बराबर x-5 कब, जब x मान 5 से बड़ा है उससे बराबर हो। तो यदि यह 5 है तो 5 से बराबर या उससे बड़ा के लिए कौन सा ग्राफ है x-5, x-5 का ग्राफ कौन सा था, ये वाला था, मतलब 5 से पहले या छोटे के लिए वाला हम क्या करेंगे काट देंगे, मतलब ये वाला ग्राफ नहीं होगा, हम इसको क्या करेंगे मिटा देंगे, ठीक है, इस तरह मैंने, ठीक है। ठीक है अब 5 से छोटा के लिए क्या है -x + 5, -x + 5 का ग्राफ तो ये है, लेकिन 5 से छोटा के लिए, 5 से बड़ा के लिए नहीं, तो हम क्या करेंगे 5 से छोटा के लिए तो रहने देंगे और इसको हम क्या करेंगे मिटा देंगे, तो मैंने ये मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मतलब ओवरऑल अल्टीमेट हमारे देखो ग्राफ कैसे बनता है, कोई वी आकार का हमारा ग्राफ बना, तो मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, वी आकार का बनता है, तो मैंने को पहले बताया था। लेकिन देखो अब इस कठिन सवाल को देखो, इसमें देखो सीखने वाली बात क्या है, सीखने वाली बात यह है कि इसमें मैंने आपको यह बताया कि इसमें हम इसको हम इस रूप में कैसे तोड़े, इसमें हमने आपको यह बताया कि भाई इसको हम इस रूप में कैसे तोड़े, ठीक है। तोड़ने के बाद हम इसको इस रूप में तोड़ने के बाद इसका हम ग्राफ कैसे बनाए, ठीक है। मतलब यार इतना जब आप सवाल को खोलेगो तब तो आपको करने में मजा ही आएगा, ठीक है।
अब देखो हम क्या करेंगे, अब हमको देखो करना ये होगा, अब हमें सततता तो सब पूरे आर में, मतलब सततता इस जो फलन की, ये जो फलन है इसके सततता का परीक्षण तो हमें पूरे आर में, आर क्या देखो यक्स अक्ष पर सभी संख्याओं का समुच्चय, उससे हम क्या कहते हैं वास्तविक संख्या का समुच्चय है, ठीक है। अब इसमें से हम किसी भी बिंदु पर हम निकालें, देखो इसमें चूंकि देखो इसकी सततता का परीक्षण करने के लिए बोला है, तो हम इस वास्तविक संख्याओं के में स्थित हर एक बिंदु पर हम सततता का परीक्षण करेंगे। अब ये नहीं कि केवल हम 5 पे कर दी हो गया, जैसे हम क्या थे, तो हमको ये पता चलता था, हम अपने लॉजिक से करते थे भाई जब जहां भी इक्वल टू का साइन दिया है ना, बस हम क्या करो केवल उसी बिंदु पर सततता का परीक्षण कर दो, हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होता, आपको हर एक बिंदु पर सततता का परीक्षण करना है, मतलब कि 5 से छोटा के लिए भी, 5 से बड़ा के लिए भी, और 5 पर भी। और हम क्या करते थे, केवल 5 पर करते थे, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 से छोटा के लिए केस 1 क्या है, केस 1 यदि बिंदु सी, देखो हम देखो 5 से छोटा के लिए, 5 से छोटा के लिए हमारा केस 1 है क्या, क्योंकि केस 1 क्या है, बिंदु सी पर फलन की सततता का परीक्षण करना है जहां सी जो है 5 से छोटा है, ठीक है, कोई दिक्कत जी नहीं। जब सी 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, देखो हमने क्या किया, देखो यहां तक के लिया, ठीक है, 5 से छोटा के लिए हमने यहां तक ले लिया, ठीक है। अब इस यहाँ इतने पूरे रेंज के, इतने पूरे रेंज में से कोई भी एक्स का एक मान उठा ले जिसको हमने क्या माना सी, अब उस सी पर हम क्या करेंगे, फलन की सततता का परीक्षण करेंगे। अगर इस सी पर सततता का परीक्षण आ गया, मतलब अगर इस सी पर फलन सतत हो गया तो इसका मतलब भी हुआ, और सी 5 से छोटा इधर अनंत तक ले ले, कोई भी बिंदु हो सकता है, और जब सी पर सतत है मतलब कि यह हर एक बिंदुओं पर सतत है, ठीक है। तो हमारा यह सिद्ध हो जाएगा कि भाई यह हर एक बिंदु पर सतत होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो सी कहाँ मानेंगे, इनके बीच मानेंगे, और हम सी पर सततता का परीक्षण करेंगे, ठीक है, वही चीज करेंगे। तो देखो हमें क्या, अच्छा जब एक्स का मान, जब सी का मान 5 से छोटा है, तो जब सी का मान 5 से छोटा है तो कौन सा फलन होगा, लिमिट एक्स, देखो इसमें हमने क्या किया, डायरेक्ट लिमिट वैल्यू लगा दिया, ठीक है। आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी लगा सकते थे, आपको उत्तर सही आता है, ठीक है। देखो हमको पता है इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली लगा दिया। आप यहाँ पर ओवल क्या करो, आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगा लेना है, ठीक है। अब देखो क्या है, इसमें हम देखो डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू निकाल देते, मतलब कि जब एक्स का मान सी, और सी क्या है 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा के लिए कौन सा एफएक्स लेंगे। देखो इसमें मुझे आपको ये बताना है कि हम कहाँ कौन सा एफएक्स लेंगे, ठीक है। तो 5 से छोटा के लिए कौन सा एफएक्स लेंगे, 5 से छोटा के लिए देखो हम ये वाला एफएक्स लेंगे, 5 से छोटा के लिए -x + 5 लेंगे, ये हमारा है, ठीक है। देखो हम यहाँ पे क्या लेंगे, -x + 5 ले लिया, x टेंड्स टू सी, और देखो यहाँ पे कितना आया, -c + 5 आएगा, ठीक है। और एफएक्स का मान कितना आ जाएगा, एफएक्स बराबर क्या होगा, जब सी 5 से छोटा है, -x + 5 है, तो यहाँ पर हमारा कितना है, उतना है, ठीक। अच्छा, इसका मतलब अतः बिंदु सी पर सतत है, क्यों, ये जो फलन है बिंदु सी पर सतत है, क्यों, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर है। इससे देखो हमारे ऐसे होगा क्या, ये जो फलन है यक्स का मान 5 से छोटा के लिए, सॉरी हाँ 5 से छोटे एक्स का हम कोई भी मान ले जो 5 से छोटा है उसके लिए क्या है, सतत है, ठीक है। और सी हमारा वही तो था, ठीक है। तो हमने देखो ये तो दर्शा दिया गया जब 5 से छोटा है तब। अब हम क्या करेंगे, 5 पर सततता का परीक्षण करेंगे, ठीक है। अब वही चीज हम करेंगे, देखो केस सेकंड क्या है, x बराबर 5 पर सततता का परीक्षण। तो x बराबर 5 पर लेफ्ट हैंड इसमें देखो अब हम क्या करेंगे, x बराबर 5 पर सततता का परीक्षण करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू निकाल दिया, जो कि ठीक है, यहाँ पर सही है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा वैल्यू आ गया। लेकिन ये तो सतत है तब ना, लेकिन अगर यहाँ पर असतत होता तब आपका मामला गड़बड़ हो जाता है। मतलब कि यह हमारा जब ऐसा कहीं बात हो क्या कि जब छोटे के लिए कुछ और मानो, बड़े के लिए कुछ और मानो, तो हम क्या करें, हम डायरेक्ट लिमिट वहां पर नहीं लगाते, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो करना है हमारा गलत है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है कि भाई साहब आपको सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। देखो x बराबर 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, देखो कैसे हम करेंगे, आपको तरीका बताता रहूँ। x बराबर 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो x बराबर 5 पर देखो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, ठीक है। x बराबर 5 पर लिख लेना समझाने के लिए, क्या ये लिमिट x टेंड्स टू 5 - h, x बराबर 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, 5 - h। अच्छा यानी x टेंड्स टू कितना है, 5 - h, x का मान 5 से छोटा है, तो जब यहाँ पर fx कौन सा लेंगे, यहाँ पर तो fx होता है, लेकिन fx कौन सा लेंगे, हमारे पर दो fx है। जब x का मान 5 से छोटा है तो कौन सा fx है, देखो जब x का मान 5 से छोटा है तो हमारे देखो फलन fx ये है, मतलब कि -x + 5, मतलब यहाँ पर देखो हमने क्या लिया, -x + 5 लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लाइन में इस x का मान यहाँ पर रखकर लिमिट x टेंडिंग टू 0 कर देना, आपको जो सोल्यूशन आएगा वो हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें तो क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू 5 + h, इसको देखते हैं और उस हिसाब से हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, fx लिखते हैं, ठीक है। तो x टेंड्स टू 5 + h, ठीक है। अब 5 + h, अब जब 5 से बड़ा के लिए कौन सा है, तो 5 से बराबर है उससे बड़ा के लिए हमारा कौन सा फलन है, x - 5 है। तो देखो हम लिख देंगे
एक्स माइनस 5। अब इसके बाद नेक्स्ट में एक्स का मान रखकर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लेकर आपका सॉल्व कर लेना। लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों क्या आएगा आपस में बराबर आएगा, ठीक है। अच्छा, और दूसरा चीज देखो, हमको यहाँ पर f5 निकालना है, ठीक है। f5 निकालना है तो x बराबर 5 के लिए कौन सा फलन होगा, इन दोनों में से कौन सा फलन होगा x बराबर 5 के लिए। देखो यहाँ पर इक्वल टू साइन है, मतलब कि यह वाला फलन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस वाले फलन में f5 रख देंगे, ये नहीं कि इसमें रख दिए, ठीक है। और तीनों देखोगे तो हमारा तीनों वैल्यू क्या आएगा आपस में बराबर आएगा, ठीक है। समझ में ना, हमको ये करना था। तो हमारा तरीका समझ में आपको, जो मैं इसमें तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, तरीका ही सीखना है, ठीक है। तो आप x बराबर 5 पर भी देखो तो क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब 5 से बड़ा के लिए, 5 से बड़ा के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे 5 से बड़ा के लिए, ठीक है। अब हम एक ऐसा बिंदु मानेंगे जो 5 से बड़ा हो, ठीक है। माना c का है 5 से बड़ा है, तो x बराबर c पर सततता का परीक्षण, ठीक है। समझ में ना, यदि c जो है 5 से बड़ा है तो x बराबर c पर सततता का परीक्षण। उसके लिए क्या करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, राइट हैंड लिमिट निकाला, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाला, तीनों निकालेंगे, ठीक है। जैसे हम पीछे से करते आ रहे थे, ठीक है। देखो यहाँ पर इन्होंने हमें, देखो जब बड़ा है, अच्छा जब 5 से बड़ा होगा तो हमें क्या एक ही फलन मिलेगा, जब 5 से बड़ा होगा तो ये y बराबर x माइनस 5 मिलेगा, और यह बहुपदी फलन, और बहुपदी फलन है तो इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकाले करो, जो केवल जरूरत नहीं है, उसमें हम डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू निकालते, ठीक है। तो यहाँ पे काट दो, यहाँ पे देखो हमने डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू निकाले का, लिमिट x टेंड्स टू c f x कर दिया, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू c f x करके हमारा वैल्यू निकाले कितना यह आ गया। उसके बाद फिर हम और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे। जब c, अच्छा एफ सी मान रखेंगे, जब सी है तो सी क्या है, सी 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा के लिए y बराबर fx कौन सा था, हमारा ये वाला था, ठीक है। तो हम इसको लेंगे, इसमें रखेंगे, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा, उसके बाद हम हल करेंगे c माइनस 5 आएगा। इससे हमारा सिद्ध हो गया कि ये जो फलन है x बराबर c पर क्या है, सतत है। अच्छा, और c क्या था, 5 से बड़ा कोई भी संख्या था। इसका मतलब ये हुआ कि 5 से बड़ा किसी भी संख्या के लिए जो फलन क्या है, y बराबर x से क्या है, सतत है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जितना भी आपको ये सवाल दिया था, मतलब इस प्रकार के सवालों को हम कैसे तोड़ते हैं, ठीक है। देखो अगर आप और देखो 5-6 सवाल नंबर 5 और 6 पे जब जाओगे, 6 से लेकर 12 तक, उधर उसमें आपको ऐसे सवाल दिए, ठीक है। तो मैंने आपको इस सवाल को इस रूप में कैसे तोड़ते हैं वो बता दिया, और इस सवाल तोड़ने के बाद कैसे हल होगा, किन किन बिंदुओं को हम करेंगे वो भी आपको बता दिया, ठीक है। अगर मान लोगे इसमें एक बिंदु और आ जाता है, ठीक है, जैसे -1 आ जाता, तो हम पहला अंतराल कहाँ बनाते, इतना बनाते कि माइनस अनंत से -1 के बीच, उसके बाद फिर -1 पर चेक करते, उसके बाद फिर -1 से -5 के बीच यह करते, उसके बाद फिर -1 से 5 के बीच करते, उसके बाद फिर हम 5 पर करते, फिर 5 से लेकर अनंत के बीच करते। मतलब हर एक चीज, हर एक अंतराल, हर एक बिंदु पर हम चेक करते हुए आराम से आगे बढ़ते, और उसमें हम सभी बिंदुओं पर सततता का परीक्षण करते, जब तक कि अगर उसमें स्पेसिफाई न दिया हो कि केवल बिंदु x बराबर 5 पर सततता का परीक्षण करो, ठीक है। कुछ कठिन नहीं है यार, सी मानकर हल कर लेना है, बस आपको दिखाना ही है, ठीक है। समझ में ना। अच्छा, जैसे अगर आपको चौथा क्वेश्चन दे दिया, चौथा क्वेश्चन भी आपके ये क्या, एफ एक्स बराबर x बराबर n की x बराबर n पर सततता का परीक्षण करो, तो कैसे होगा, सिंपल सी बात है, x बराबर n पर ना, तो x बराबर n पर उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा, x बराबर n माइनस एच कर दिया, n माइनस एच, x की जगह n माइनस एच कर दो, n माइनस एच कर दिया, और यहाँ पर s टेंडिंग टू 0 कर दिया, यानी n के पावर 1 है। उसी प्रकार से x बराबर n पर राइट हैंड लिमिट कैसे आएगा, लिमिट x टेंड्स टू n प्लस एच, n पर निकाला था n प्लस एच, n से आगे जाओ x पावर n, ठीक है। यहाँ पर x का मान रखकर s टेंडिंग टू 0 कर दो, x का मान रख दिया, s टेंडिंग टू 0 कर दिया, यहाँ h का मान 0 रखते हैं, n के पावर n आएगा। उसी प्रकार से f(x) बराबर x पावर n है, तो fn बराबर n पावर n, यानी x बराबर n पर लिमिट की फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 बराबर है। तो ये जो फलन है x बराबर क्या है, x बराबर n पर क्या है, सतत है, कोई दिक्कत जी नहीं सर। अच्छा ठीक है, अब देखो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, फास्ट चलने का मतलब कारण आपको समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा देखो, अब देखो आपको समझाते हुए चलना है, बस हल नहीं करूंगा, बस आपको समझाते हुए चलना। जैसे अगर 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन कैसे होगा, देखो y बराबर f(x) बराबर क्या दिया है, x y बराबर x दिया है, कब, जब x 1 के बराबर है, उससे छोटा हो, ठीक है जी। उसके बाद y बराबर 5, कब, जब x 1 से बड़ा, ठीक है जी। अच्छा, मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सबसे पहले हम क्या करें, y बराबर x का ग्राफ खींचे, तो y बराबर x का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है जी। उसके क्या है, जब 1 के बराबर है, उससे छोटा हो तो कौन सा ग्राफ होगा, y बराबर x का ग्राफ होगा। देखो ये वाला y बराबर x का ग्राफ है, तो 1 के बराबर, देखो हमने ये रंग दिया है, क्या 1 के बराबर है, उससे छोटा के लिए कौन सा ग्राफ है, देखो ये वाला ग्राफ है, ठीक है जी, समझ में आया, ठीक है जी। उसके बाद y बराबर 5 है, कब, जब y बराबर 5 है, कब, जब x 1 से बड़ा है, तो y बराबर 5 का ग्राफ देखो ऐसे बनता है, x अक्ष के समांतर। ये कैसे बनता है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, ठीक है, आप जाके देख सकते हो, बहुत ईजी है, कुछ कठिन है नहीं, ठीक है। तो एक y बराबर 5 ग्राफ देखो ये, लेकिन y बराबर 5 से बड़ा पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डैश किया 5, 1 से हटते ही हमारा देखो यहाँ से y बराबर 5 है, ठीक है। जब x का मान 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा होते ही तो y बराबर 5 है, ठीक है, y बराबर 5 है, ठीक है। ये हमने इसका ग्राफ बना दिया, ठीक है। अच्छा आप एक बात बताओ, यह ग्राफ किन, इसमें देखो उन्होंने पूछा क्या, x बराबर 0 और x बराबर 1 और 2 पर। अच्छा एक बताओ, x बराबर 0 पर क्या है, सतत, यह सतत है क्या, सतत है, आप देख कर बता दो कि नहीं सर x बराबर 0 पर क्या है, वो सतत है, क्योंकि ग्राफ आपको बता रहा है, ठीक है। x बराबर 0 पर क्या है, सतत है, ठीक है। x बराबर 1 पर सर डाउट,
डाउट नहीं, x बराबर 1 पर देखो असतत है, ठीक है ना, x बराबर 1 पर असतत है भाई, ठीक है, क्योंकि देखो लेफ्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पे टूट गया ना, ठीक है, तो x बराबर 1 पर असतत टूटा हुआ है, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 यहीं पर कहीं होगा, यहाँ पर देखो सतत है, ठीक, कहीं भी अगर आपको देखना हो तो बस वो वैल्यू देखो, एच आगे जाओ एच आगे जाओ, ठीक है, एच पीछे जाओ एच आगे जाओ, ठीक है, तो उसमें उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, तो समझ में आएगा ना क्या करना। अब देखो उसमें वही चीज x बराबर 0 पर y बराबर x की सतत का परीक्षण, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू द फंक्शन हमने कर दिया, कैसे आप एक बार देख सकते हो कैसे है, ठीक है, x तीनों बराबर आएगा, अतः x बराबर 0 पर क्या है फलन सतत है। उसी प्रकार से x बराबर 1 पर सततता का परीक्षण हम क्या करेंगे, देखो x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला तो ये लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h, अब 1 माइनस h, ठीक है, 1 पर निकालना 1 माइनस h, तो x का मान जब 1 माइनस h मतलब जब 1 से छोटा हो तो fx बराबर क्या है, जब x का मान 1 से के बराबर है उससे छोटा हो तो fx बराबर x है, तो देखो हमने रख दिया क्या x रख दिया, ठीक है, यहाँ पर देखो हमने h का मान रखा है और हमारे उत्तर कितना है 1 है, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट के लिए x बराबर जब 1 से 1 प्लस है, जब x का मान 1 से बड़ा है तो क्या है 5 है, ठीक है, लेकिन इसमें x तो दिया नहीं था, तो ठीक है, तो इसमें x बराबर 0 तो मान सकते हैं, इसमें देखो x का मान हम रख दिया, x का मान 1 प्लस h रख दिया और h को 0 कर दिया, ठीक है, ऊपर 1 की पावर 0 मतलब 1 आ गया, किसी भी की भी पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ठीक है, यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx बराबर 1, ठीक है, अच्छा जब x बराबर 1 है तो fx बराबर क्या है, x बराबर 1 या उसके बराबर, देखो x बराबर 1 है, x बराबर 1 है या उसके बराबर है, तो fx बराबर क्या है, देखो x है, ठीक है, तो देखो हमने fx बराबर x, इसमें अपन का मान निकाला, तो देखो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर है, लेकिन जो राइट हैंड लिमिट है उसके बराबर नहीं है, अतः यहाँ पर ये जो ग्राफ है क्या है असतत है, x बराबर 1 पर सतत नहीं है, ठीक है, आप कह सकते हो ये जो ग्राफ है राइट से सतत है और लेफ्ट से सतत है और राइट से असतत है, ठीक है, ये सब बहुत ज्यादा ये सब कहने की आपको जरूरत नहीं है, बस आप कह सकते हो x बराबर 1 पर क्या है असतत, ठीक है ना। इसी प्रकार आप x बराबर 2 पर आप सततता का परीक्षण कर लेना है, ठीक है, देखो सेम वही चीज क्या y बराबर 2x प्लस 3 x, वैसे छोटा सवाल है, अभी इसी इन सब सवालों को जैसे मैंने बताया एकदम वैसे ही करते जाना, ठीक है, सबसे पहले क्या करो y बराबर 2x प्लस 3 का ग्राफ बनाओ, 2x प्लस 3 का y बराबर 2x ग्राफ ऐसे प्लस 3 ऐसे ये हो गया, y बराबर 2x माइनस 3 का ग्राफ, y बराबर 2x ऐसे बनता है माइनस 3 ऐसे जाए, y बराबर 2x माइनस 3 का ग्राफ, ठीक है, अब इस कंडीशन को देख के जो बचा जो फालतू वाला है उसको मिटा दो, ठीक है, जब x 2 के बराबर है उससे छोटा है तो कौन सा वाला है, ये वाला ग्राफ, ठीक है, मतलब उससे बड़ा के लिए नहीं, तो मतलब इसको यहाँ से मिटा दो, ठीक है, और इसको यहाँ से मिटा दो, मतलब आपका ग्राफ कहाँ है, देखो यहाँ आया फिर यहाँ से जा रहा है, x बराबर 2 पर क्या है टूटा हुआ नहीं है, ठीक है ना। अच्छा तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसमें सभी असंतत बिंदु को ज्ञात करो, असंतत बिंदु को आप देख के बता सकते हो क्या इससे पहले भी सतत है इसके बाद भी सतत है, केवल x बराबर 2 पर क्या है असतत है, ठीक है, तो इससे पहले आपको सतत का परीक्षण करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माना फलन की x बराबर c, ये c कैसा है, माना देखो फलन की x बराबर c पर सतत का परीक्षण करना है और जो c है 2 से छोटा है, मतलब 2 से छोटा है, मतलब इससे इन सभी बिंदुओं के लिए हम क्या सतत का परीक्षण कर रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल के हम सतत का परीक्षण कर लेंगे, ठीक है, उसी प्रकार से और देखो और हमारा देखो क्या इसके लिए क्या हो जाएगा सतत हो जाएगा, इसी प्रकार से बड़े जो है इसके जब 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा के लिए हम क्या करेंगे सतत का परीक्षण कर लेंगे, वो भी हमारा क्या आ जाएगा सतत आ जाएगा, ठीक है, ये भी हमने दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे x बराबर 2 पर केस सेकंड फलन की x बराबर 2 पर सतत का परीक्षण, उसके लिए क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल लेंगे। देखो या फलन यहाँ पर देखो 2x प्लस 3 है और 2x माइनस 3 है, लेकिन ये कैसे पता चल रहा है, ये देखो इससे पता चल रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट में हम x माइनस h करते हैं, मतलब 2 माइनस h 2 माइनस जब 2 से छोटा है तो हमारा देखो ये वाला फलन होगा, 2 से बड़ा है तो हमारा ये वाला फलन होगा। इसके बाद हम वैल्यू रखकर आराम से हल कर लिए और यहाँ से देखो हमको देखने को मिला जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है बराबर नहीं है, अतः ये जो फलन है x बराबर 2 पर क्या है असतत है, ठीक है। तो देखो कठिन कुछ नहीं है, बस आपको एक बार प्रैक्टिस धीरे धीरे करते रहना है, सवाल तो आपको कई प्रकार से बनेंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन आपको ओवरऑल क्या है आपको प्रैक्टिस ही तो करनी है, ठीक है। अच्छा दूसरा चीज देखो इन्होंने देखा क्या दिया है, देखो अब जैसे देखो नेक्स्ट सवाल है, इसमें देखो आप कहोगे सर इसमें अंदर मॉड भी दे दिया है, तो कुछ नहीं किसी भी चीज से घबराना नहीं है, ये तो मैंने आपको बस केवल समझाने के लिए बना दिया था, लेकिन आपको किसी भी सवाल में ग्राफ नहीं बनाना, ठीक है, आपको समझने के लिए आप डायरेक्ट सवाल पे आओ। देखो सबसे पहले इसमें बिंदु क्या क्या दिया है, देखो -3 है 3 है, ठीक है, मतलब इसमें 2 बिंदु दिए, ठीक है, तो आप अपने ऐसे रफ खींचकर आप अंतराल जानने के लिए सबसे पहले -3 होगा फिर 3 होगा, ठीक है, तो देखो इसमें कितने अंतराल बने, मतलब हमें किन किन बिंदुओं पर हमको सततता चेक करने की जरूरत है। हम क्या करेंगे सबसे पहले -3 से छोटा के लिए, ठीक है, इस पे सततता का परीक्षण करेंगे, फिर -3 पर सततता का परीक्षण करेंगे, फिर -3 से 3 के बीच
सततता का परीक्षण करेंगे, उसके बाद हम 3 पर सततता का परीक्षण करेंगे, उसके बाद हम 3 से बड़े के लिए सततता का परीक्षण करेंगे। मतलब इतने केस बनेंगे, इतने बिंदुओं पर आपको क्या करना है, सततता का परीक्षण करना है, ठीक है। अच्छा, और उसमें एफ का मान देखो, जिन बिंदुओं पर सततता का परीक्षण करना है आप वो लिख कर ए सी माइनस एच सी प्लस एच कर लेना, और जिस हिसाब से जो फलन मिले, ठीक है, उस फलन को रखकर आराम से सॉल्व कर लेना, ठीक है। वो सवाल ऐसे ही होगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें जो छोटा वाला 3 से छोटा के लिए क्या हो जाएगा, y बराबर एफ एक्स की, देखो मैंने वही किया क्या, y बराबर एफ एक्स की, बस आराम से इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करना और धीरे धीरे आपका सब हो जाएगा। y बराबर एफ एक्स की x बराबर c पर सततता का परीक्षण, जहां c क्या है, -3 से क्या है, छोटा है। मतलब देखो मैंने सबसे पहले -3 से छोटा के लिए, इसके लिए मैंने किया क्या हो जाएगा, तो इसके लिए मैंने देखो हमने क्या किया, सेम वही चीज, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंड टू c माइनस एच एफ एक्स। अच्छा, अब जब c बराबर क्या है, इससे छोटा है, ठीक है जी, -3 से छोटा है क्या है, c माइनस एच, ठीक है जी। मतलब आप उससे पीछे जाओ। अच्छा, तो -3 से छोटा है, जब c -3 से छोटा है, मतलब जब x का मान -3 से छोटा है तो फलन कौन सा होगा, तो देखो हमारा फलन ये होगा क्या, mod x प्लस 3 होगा, ठीक है। तो देखो वही चीज, तो फलन देखो हमने mod x प्लस 3 रख दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो क्या हो जाएगा, उसके बाद अब देखो इस x का मान इसमें रख दो और s टेंडिंग टू 0 रख दो, तो x का मान हमने रख दिया, s टेंडिंग टू 0 कर दिया, ठीक है, +3 हमारा ऐसे है, ठीक है। अच्छा, h का मान 0 रखते ही देखो क्या हो जाएगा, c प्लस 3। अच्छा, लेकिन c है क्या, देखो जो c है -3 से छोटा है। अच्छा, जब c -3 से छोटा है तो ओवरऑल है क्या है, नेगेटिव है। अच्छा, जब मॉड के अंदर कोई भी चीज अगर नेगेटिव है तो बाहर जब निकलेगी तो वो कैसे निकलेगी, माइनस चिन्ह के साथ निकलेगी। मतलब ये होगा क्या, देखो -c प्लस 3, ठीक है। आप ये मत कहना कि नहीं सर यहाँ तो +c लिखा है, लेकिन +c मैंने लिखा है ना, लेकिन ये वास्तव में है क्या, ये माइनस है ना। जब मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव चीज आती है तो बाहर जो जाएगी तो माइनस चिन्ह लग के साथ जाएगी। तो देखो इसको माइनस नेगेटिव है तो बाहर जाएगा तो इसको माइनस चिन्ह लगा के बाद -c प्लस 3, ठीक है। उसी प्रकार से देखो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो mod x प्लस 3 हमारा राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, -c प्लस 3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। उसी प्रकार देखो हमने वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल लिया, ठीक है। तीनों कंडीशन में देखो हमने अब रख दिया, x और c पर -3 पर फलन की जो है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर, अतः ये जो फलन क्या हो जाएगा, x बराबर -x जब 3 से छोटा के लिए क्या है, यह फलन सतत है, ठीक है। उसी प्रकार से हम -3 पर करेंगे और अपने हिसाब से फलन रखेंगे। देखो -3 के लिए जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यह फलन होगा, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यह फलन होगा, ठीक है। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए देखो यह फलन हो जाएगा, ठीक है। और ये सब मुझे कैसे पता चले, ये सब मुझे ऐसे पता चल रहा है कि हम x के किस मान पर हम निकाल रहे हैं। तो जिस मान को पर निकाल रहे हैं हम x के, तो x का उस मान पर जो फलन है हम उसी फलन को रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इस प्रकार देखो हमने ये भी निकाले, उसी प्रकार केस थर्ड भी क्या है, इन दोनों के बीच है, ठीक है। देखो सवाल आपके कहने के लिए बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन देखो वास्तव में कुछ है नहीं ना, छोटा छोटा चीज है, बस आप इसी प्रकार से पढ़ते जाओ, सब कुछ आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। x बराबर 3 पर देखो इसमें केवल 6-7 केस, मतलब 5 केस बने, ठीक है। देखो आप 2 पेज में आपका सवाल सॉल्व हुआ, लेकिन ये जो सवाल आपने सॉल्व किया ना, इसमें आपको समझ में आया कि नहीं वास्तव में हुआ क्या, ठीक है। इसमें आपको हर एक चीज समझ में आया और किन किन बिंदुओं पर हम क्यों चेक करते हैं वो आपको पता चला, ठीक है। इसको 8वां क्वेश्चन देख लो, ये मॉड वाला फंक्शन है ऐसे करके, ठीक है। तो ये टूटेगा कैसे, जब x का मान 0 से छोटा हो तो क्या हो जाएगा। देखो आप इसको इसी प्रकार कर लेना, ठीक है। सब आपका अब देखो आप कहीं भी आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन मेरा जो मेन मुद्दा था आपको समझाना, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, देखो 19वां क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, 19वां देखो 8 के बाद हम डायरेक्ट 19वां पे आ जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो इसके बीच में जो सवाल बन रहा है वो बहुत ईजी है, मतलब ईजी कठिन कोई नहीं मतलब है, बस जैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, देखो दूसरा चीज क्या है, 19वां क्वेश्चन क्या है, gx बराबर x है माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ठीक है। अच्छा, देखो अभी होगा कैसे, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का मामला मैंने आपको बताया था कि अगर इसके अंदर कोई भी पॉइंट वाला चीज है तो उसको क्या है, उसके पिछले वाले पूर्णांक पे बुला के पहुंचा देगा, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक में बता दिया, ठीक है। तो कोई नहीं घबराना, कुछ नहीं, ठीक है। हमको क्या करना है कि हमको इसके समस्त पूर्णांक पर हमको यह दिखाना है कि ये जो फलन है समस्त पूर्णांक पर असतत है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो कैसे बनता होगा, देखो इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्राफ देखो ऐसा बनता है। तो वो यहाँ पर देखो सतत है, यानी x का मान जब दशमलव में होगा, मतलब इनके बीच 1 और 0 के बीच में तब वो क्या है, सतत है। लेकिन x के 1 आते ही देखो असतत हो गया, फिर उसी प्रकार तब फिर सतत है, x बराबर 2 पर आते ही असतत हो गया, ठीक है, टूट रहा है। मतलब कि सभी पूर्णांकों पर क्या है, ग्राफ टूट रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो ये बताया गया है, मतलब इसमें ये कहा गया है कि भाई सिद्ध करो तुम क्या, कि ये जो फलन का मान है समस्त पूर्णांकों पर क्या है, असतत है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए देखो मेरा करने का ये तरीका है क्या,
हम क्या करेंगे, हम देखो हम क्या मानेंगे, देखो समस्त पूर्णांकों पर सतत है ना, तो हम क्या करेंगे, ये हम x बराबर c पर, ये x बराबर k हम अपने से बिंदु मानेंगे जो कहाँ करेगा, i से बिलोंग करेगा। i क्या है, इंटीजर मतलब पूर्णांक, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस पर सततता का परीक्षण कर देंगे। हर एक बिंदु पर सततता का परीक्षण करना जरूरी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, केवल एक बिंदु लेंगे जो कि क्या होगा, पूर्णांक होगा, उस पर हम सततता का परीक्षण करेंगे। अगर इस बिंदु पर असतत आ गया तो ये पूरे पूर्णांक पर क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सिंपल सी बात। हम देखो क्या करें, जब के पर हमको निकालना है तो के पर हमको सततता का परीक्षण करना है, तो हम क्या करेंगे, के पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे सबसे पहले। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, x टेंड्स टू k माइनस h एफ एक्स, ठीक है, k माइनस h एफ एक्स। तो k माइनस h, जब k माइनस h करेंगे तो देखो एफ एक्स हमारा तो यह है, रख देंगे, तो k माइनस h, तो हम x की जगह हम ये पूरा इसका मान रख देंगे, ठीक है। तो x की जगह हम k माइनस h, तो k माइनस h माइनस का इसमें k माइनस h, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज देखो, जादू ये हुआ, देखो यह स्टैंडिंग मान 0 रख दो, ठीक है जी, यह स्टैंडिंग मान 0 रख दो। अच्छा, यहाँ पर तो आप 0 रख दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर केवल k बचेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात होता है, ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, ठीक है। अच्छा, k माइनस h का मतलब 0 नहीं होता, लगभग 0 के बराबर। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, k माइनस h मतलब कि देखो कोई भी संख्या होगा जहां देखो मतलब k होगा, ठीक है, k होगा, इससे पहले k माइनस 1 होगा, इससे पहले k प्लस 1 होगा, ठीक है। अब k माइनस h, इनके कहने का मतलब हुआ कि ये कहीं इधर होगा, ठीक है। अच्छा, और ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, और ये संख्या क्या है यहाँ पर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, गुण होता है। क्या करेगा, यह इसको उठाकर कहाँ ले जाएगा, इसके पीछे वाले पूर्णांक पर। मतलब यदि यह k है तो किस पे ले जाएगा, k माइनस 1 पे ले जाएगा। तो मतलब इस पूरे स्थान के मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं k माइनस 1 लिखूंगा। ये नहीं कि यहाँ पर h बराबर 0, तो नहीं, यह टेंडिंग टू 0 का मतलब आप समझो, ठीक है। अच्छा, समझ में आया ना। अच्छा, k माइनस k कट जाएगा, ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, आप इसे पीछे करके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो k प्लस h जो, अब k प्लस h x टेंड्स टू राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, k प्लस h करेंगे। और k प्लस h के लिए gx माने रख दो, तो k प्लस h रख दिया यहाँ पर, इसमें हम k प्लस h रख दें। और एक चीज देखो, k यहाँ पर है तो k प्लस h कहीं इसके आगे होगा। तो जब कोई भी चीज आगे होती है तो ग्रेटेस्ट, और ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो इस क्या करता है, इसके पीछे वाले पूर्णांक पे ला देता है, मतलब इसका ओवरऑल वैल्यू कितना आ जाएगा, k आ जाएगा। तो इसको समझ के लिखते क्या, k माइनस k क्या है, 0, मतलब यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 0 आ गया। इसका मतलब ये क्या हुआ, यह जो फलन है x बराबर k पर क्या है, असतत है। और क्या है, ये समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है, मतलब ये पूरे पूर्णांक में क्या है, असतत है। कोई दिक्कत, सही है ना, ठीक है। उसी प्रकार देखो, अगर देखो अब देखो साइन कॉस टेन कॉस की जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, उसके लिए देखो y बराबर साइन x की हम क्या करें, सतत का परीक्षण करें। कैसे होगा, तो हम क्या करें, एक अपने बिंदु माने k या c माने कुछ भी मान लो, जो क्या करेगा, r में बिलोंग करेगा, ठीक है, r में बिलोंग करेगा। हम क्या करेंगे, हम r पर सतत है तो सब पर सतत होगा, तो हम r पर क्या निकाले, k पर क्या निकाले, लेफ्ट हैंड निकाले, राइट हैंड में निकाले, उसके बाद सॉल्व कर दिया, वैल्यू तो फंक्शन निकले, तीनों क्या है, बराबर है, अतः यह क्या है, r k पर सतत है, इसीलिए क्या है, r में सतत है, ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार देखो cos x का भी हमने कर दिया, ठीक है। अच्छा, दो सतत फलनों का यदि जो सतत, अच्छा एक गुण और होता है क्या, यदि दो फलन सतत है तो उनका जोड़ घटाना गुणा, तीनों क्या होगा, सतत, तो वो तीनों क्या होगा, सतत होगा, ठीक है। देखो हमने यहाँ पर देखो कैसे सवाल में मैंने sin x को भी सतत दिखाया, cos x को भी सतत दिखाया, तो इन दो सतत फलनों का योग अंतर व गुणन क्या होता है, सतत होता है। तो ये भी सतत होगा, ये भी सतत होगा, और क्या, ये भी क्या होगा, सतत होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो तीसरा चीज है कि y बराबर sec x की सततता का परीक्षण करना है, ठीक है, 22वां क्वेश्चन। तो ये कैसे होगा, sec x की, अब sec x देखो इसमें 0 कहाँ होता है, जो sec x अनडिफाइंड कहाँ होता है, तो जब देखो y बराबर sec x बराबर a1 अपन cos x होता है। अब देखो यह इस y का मान तब नहीं निकल पाएगा जब cos x का मान कितना हो, 0, और cos x का मान 0 कब होता है, cos x का मान 0 होता है 2n + 1 π/2 पर, ठीक है, 2n + 1 π/2 पर, ठीक है। cos x का मान कितना होता है, 2n + 1 π/2 पर, n बराबर 1 2 3 यहाँ पर रखते जाओ, n बराबर क्या है, पूर्णांक, ठीक है। अच्छा, तो इन मानों पर क्या होता है, इसका मान 0 होता है, मतलब कि क्या होगा कि हम यक्स के उन मानों पर है जो फलन सतत नहीं होगा, कब, यक्स के सभी मानों पर सतत होगा केवल इन मानों को छोड़कर। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा बिंदु C मानेंगे, एक इसमें हम क्या करेंगे, एक देखो इसको हमको सततता सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बिंदु C मानेंगे जिसमें हम सततता का परीक्षण करेंगे। लेकिन वो जो C होगा, C डज नॉट बिलोंग करेगा किससे, 2n + 1 π/2 से, ठीक है। C यानी x जो है किसके बराबर नहीं होगा, 2n + 1 π/2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। और x पर हम क्या करेंगे, सततता का परीक्षण दिखा देंगे और वो बराबर आ भी जाएगा, ठीक है। और तो हमारा वो सततता का परीक्षण हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखो हम cosec x का भी कर देंगे। cosec जो यानी cosec x असतत होगा कब, जब sin x बराबर 0 हो, तो 0 कब होगा, sin x बराबर 0 होता है n पाई पर, n बराबर 1 2 3 4 ऐसे होता है, ठीक है, sin बराबर n पाई पर, मतलब x बराबर n पाई को छोड़कर सभी बिंदुओं पर sin x क्या है, तो मतलब cosec x क्या है, सतत है, ठीक है। उसी प्रकार देखो cot x में भी फिर वही sin वाला आ जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर हम 31 क्वेश्चन की बात करें, 31 क्वेश्चन में क्या करें कि f(x) बराबर cos x स्क्वायर, तो cos x स्क्वायर देखो क्या, ये है देखो दो फलनों का क्या है, संयोजन। दो फलनों का संयोजन क्या होता है कि देखो सबसे पहले हम क्या करें, इसे दो सरल फलन में तोड़ देंगे।
इसको दो फलों में तोड़ने के लिए देखो मैंने अपने माना कहा कि मैंने माना कि gx बराबर cos x, इसी को देखकर मानना है कि माना gx बराबर cos x और hx बराबर x स्क्वायर है। यदि ऐसा है तब देखो तो क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है। देखो पहला जगह y बराबर gx है तो ये क्या होगा, सतत होगा। कैसे होगा, आप इसको सिद्ध करोगे, ऐसा नहीं लिख दिया, इसको सिद्ध करोगे। कैसे करोगे, एक बिंदु C मानोगे, C बिलोंग्स टू R करोगे, फिर R में आप इसको सतत दिखाओगे, ठीक है। उसी प्रकार देखो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर भी आप C बिलोंग्स टू R मानोगे, फिर उस C पर आप क्या करोगे, सतत का परीक्षण दिखाओगे, ठीक है। जब ये दोनों सतत है तो हम क्या करेंगे, देखो अच्छा अगर इनका संयोजन, फलनों का संयोजन मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो GOH x बराबर होता है, ये कैसे हो जाएगा, GOH x बराबर cos x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ आप जाके बेसिक वाला वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इनका संयोजन ये होगा, ठीक है। मतलब कि यदि दो फलन सतत है तो इनका संयोजन भी सतत होगा, मतलब यह वाला फलन सतत होगा और यह वाला फलन तो यही वाला है। इसका मतलब ये हुआ यह फलन क्या है, सतत है, ठीक है। दो सतत फलनों का संयोजन भी क्या है, एक सतत फलन का, ठीक है। और ये मैंने कैसे निकालना क्या है आपको बेसिक वाले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप उसमें जाकर देखिए। उसी प्रकार देखो 33वां क्वेश्चन साइन मॉड एक्स, तो इसमें हमने gx बराबर क्या माना, साइन एक्स माना और hs बराबर मॉड एक्स माना, ठीक है। यह भी क्या है, सतत है और यह सतत है कि नहीं, इसके लिए देखो मैंने क्या किया, इसको सब मैंने तोड़ा कि y hx बराबर एक्स कब होगा, जब जीरो से बड़ा होगा, x माइनस एक्स क्या होगा, जीरो जब छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर 3 कंडीशन बनेंगे, क्या, जीरो से छोटा हो, तो जब x जीरो से छोटा हो तब के लिए हम सततता का परीक्षण करेंगे एक के बिंदु मान का, माइनस अनंत से जीरो तक का सततता का परीक्षण कर देंगे। उसी प्रकार केस 2 बनेगा जब x बराबर जीरो पर हम सततता का परीक्षण करेंगे। उसी प्रकार से केस 3 बनेगा जब x मान जीरो से बड़ा होगा, उसके लिए सततता का परीक्षण, जैसे हम पीछे सवाल करते आ रहे थे एकदम वैसे ही करना, ठीक है। अच्छा वो सब हम कर लेंगे, उसके बाद हम हमारा मामला हो जाएगा, ठीक है। तो जब दो फलन सतत होंगे तो इनका जो संयोजन है इसमें देखो तो जो GOH होगा, GOH x होगा, ये क्या होगा, साइन मॉड एक्स होगा। तो देखो तो देखो जब दो फलन सतत है तो उनका संयोजन में क्या होगा, सतत होगा, ठीक है। देखो 34वां क्वेश्चन जो कि बहुत बढ़िया और फेवरेट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इसी मजा है, ठीक है। अच्छा इस फलन को जैसे अब देखो आपको ये मॉड, देखो मैंने आपको मॉड तोड़ने के लिए एक बेसिक चीज बताया था क्या, कि अगर नॉर्मल रूप में अगर मॉड दिया तो उसको कैसे तोड़ते हैं वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा दे दिया तो, अगर मॉड का अगर जोड़ दे दिया तो, या अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया तो देखो y बराबर मॉड 2x प्लस 3 प्लस मॉड 3x प्लस माइनस 2 मॉड प्लस मॉड 3x माइनस 3, अगर ऐसा 10 लाइन और जोड़ दिया, मतलब कि ये तो उल्टा सीधा जोड़ घटा दिया मॉड को, ठीक है। तो यह अब हल कैसे होगा और इसके सततता का परीक्षण कैसे होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बेसिक सीखते हैं, उसके बाद फिर इसी का एडवांस वर्जन है, एडवांस कुछ नहीं, वही वैसे ही होगा, ठीक है। फिर हम इसको प्रैक्टिस रूप में कर लेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन देख के आप लगा लेंगे, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो इसको हल करने के लिए सिंपल सी बात है, क्या देखो मॉड को तोड़ने के लिए मैंने आपको बताया था सिंपल से पहला कहानी तो ये बताया था कि जब केवल एक ही हो तो क्या करते हैं, जो अंदर बॉक्स वाला चीज है वह प्लस चिन्ह के साथ आता है, कब, जब यह पूरा वाला बॉक्स जीरो के बड़ा हो, और यह नेगेटिव चिन्ह के साथ आता है कब, जब यह पूरा वाला बॉक्स क्या हो, जीरो से छोटा हो, ठीक है। ये तो समझ में आता है। अब यदि मैं आपको बताऊं कि अब इसको अगर हल करना है तो इस सवालों को हल करने के लिए पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले इसको जीरो के बराबर रख के इनका मान निकालो, क्या, बीच का चिन्ह छोड़ दो, इसको जीरो के बराबर रख के इनका मान निकालो। देखो हम x बराबर जीरो रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा, जीरो, इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो x प्लस 1 बराबर जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, x बराबर -1, ठीक है। इसको जीरो पर रखने, अंदर वाले को जीरो रखने के बाद जो बिंदु मिला जीरो और -1, इसको आप संख्या रेखा पर दर्शा लो, ठीक है। देखो हमारे ये क्या बन गया, अंतराल बनाना है। देखो पहला कौन सा अंतराल बना, पहला अंतराल यह बना, यह बिंदु मिला, फिर ये अंतराल, फिर ये बिंदु, फिर ये अंतराल, ठीक है। मतलब इसको देखो 1 2 3 4 5, मतलब इसमें हमें 5 चीजें मिली, ठीक है। अच्छा अब देखो हम क्या करेंगे, देखो इसमें हम क्या करेंगे, अपने से वैल्यू रखकर, अब देखो मैं ये वैल्यू, देखो इसको अगर हम इस रूप में तोड़ दें, देखो इसको अगर हम इस रूप में तोड़ दें तब तो भाई आप हल कर ही लोगे। तो इसके बाद तो सिंपल ही है, इसको कैसे हल करते हैं ये तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो मुझे आपको वही बताना है कि मैं इसको इस रूप में कैसे तोड़ूं, ठीक है। अच्छा देखो तोड़ने के लिए एकदम सिंपल है, क्या हमने माना, ठीक है। अभी यहां तक समझ में आना। अच्छा अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो इसके बाद हमारा जादू है, क्या हम सबसे पहले देखो अपने से क्या करेंगे, देखो हम अपने से इसमें से कोई बिंदु लेंगे, क्या अपने से हम देखो, अब देखो सीखना ये है कि इसमें से बिंदु ले कैसे रहे और उसका मान हम रख कैसे रहे। अच्छा अगर हम इसमें से कोई बिंदु ले, मतलब -1 से छोटा अगर हम कोई बिंदु ले, और लेना आपको ऐसे -1 से छोटा लेना है, फिर 1 पे लेना है, फिर -1 और 0 के बीच लेना है, फिर जीरो के बराबर लेना है, फिर 0 से बड़ा पे लेना है, ठीक है। तब मतलब इतनी जगह चेक करोगे तो आपको मामला पता चलेगा, ठीक है। दूसरा चीज देखो, यदि हम x समान -1 से छोटा ले, ठीक है, तो सपोज करो हमने -2 ले लिया, ठीक है। अगर हम x का मान -1 से छोटा ले, अच्छा तो यहाँ पे क्या हो जाता, अगर यह -1 से छोटा होता तो यहाँ पर सपोज करो हमने -2 ले लिया, ठीक है। तो -2 अगर यहाँ पर रहेगा तो बाहर कैसे निकलेगा, माइनस चिन्ह के साथ निकलेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है ना,
-1 से अगर छोटा है तो यह -1 से यदि छोटा है तो यह अंदर की वैल्यू नेगेटिव है। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो यह बाहर कैसे निकलेगा, नेगेटिव साइन के साथ निकलेगा। तो इसका मान क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब कि यह क्या हो जाएगा -x। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा, -x लिखा। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने -2 नहीं लिखा। देखो 2 तो मायने के आपको केवल एग्जाम्पल के रूप में दिया। ठीक है ना, आपको बस ये देखना है कि भाई साहब इसके बीच में कोई संख्या उठा लो, आप उसका मान जो जो यह क्या है कि ओवरऑल नेगेटिव रहने वाला है, तो यह जब बाहर आएगा तो माइनस चिन्ह लिख के बाहर आएगा। ठीक है, तो हमने क्या इसको क्या लिख दिया, -x लिख दिया। ठीक है, ठीक है सर। अब माइनस चिन्ह देखो ऐसा था तो इसको हमने माइनस को ऐसे यहाँ पर चिपका दिया, कोई दिक्कत जी नहीं सर। अच्छा, -2 से छोटा ही लेना है। अभी देखो हम पहला कंडीशन चल रहे हैं क्या, पहला कंडीशन हमारा है तो जब -1 से छोटा, तो -1 से छोटा के लिए पहला कंडीशन हमारे यहाँ तक हो गया। अच्छा, जब -1 से छोटा अगर यहाँ पे ले ले, -1 भी नहीं लेना है, -1 से छोटा मतलब कि -2 हमने ले लिया। अच्छा, जब यहाँ पर -1 से छोटा है तो मतलब यहाँ पर सपोज करो मैंने -2 लिया, जब यहाँ पर -2 होता तो +1, मतलब ओवरऑल अगर -1 से अगर छोटा कुछ भी ले लें तो यह ओवरऑल अंदर की ओवरऑल वैल्यू कितनी आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है। ठीक है, जब अंदर की ओवरऑल वैल्यू यदि नेगेटिव आने वाली है तो जब मॉड के अंदर कोई भी चीज नेगेटिव होता है तो बाहर कैसे निकलता है, यह माइनस चिन्ह के साथ पूरा बाहर निकलता है, पूरा वाला बक्सवा माइनस चिन्ह के साथ बाहर निकलेगा। ठीक है, अच्छा, तो इस केस में यह पूरा वाला बक्सवा देखो, यह माइनस तो पहले से था ही। ठीक है, इस केस में जब पूरा वाला बक्सवा है क्या, माइनस चिन्ह के साथ बाहर निकल गया, हमने निकाल दिया। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये कब था, देखो हमने क्वेश्चन लगा के लिख लिया, कब, जब x का मान हुआ -1 से क्या है, छोटा है। ठीक है, बस हमारे पहला कंडीशन के लिए हमारा सॉल्व हो गया, सिंपल सी बात, इतना ही है। ठीक है, आप इसी को 2-3 बार और प्रैक्टिस करके मतलब रिवाइज करके देख सकते हो। ठीक है, अब दूसरा चीज हमारे पास है क्या, -1, y x बराबर -1 पे, x बराबर -1 पे देखो। अच्छा, जब x बराबर -1 होता तो क्या होता, जो x बराबर यदि -1 होता, यदि x बराबर -1 होता तो यदि x -1 होता तो यह क्या नेगेटिव होता, मतलब यह कैसे बाहर आता है, यह माइनस चिन्ह x जो होता माइनस चिन्ह के साथ बाहर आता, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। तो इसको भी हमारा निकलेगा -x लिख दिया। ठीक है जी, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, माइनस चिपका दिया। ठीक है सर। अच्छा, और यदि x बराबर -1 होता, यदि x बराबर -1 होता तो यह ओवरऑल कितना वैल्यू आता, 0, ओवरऑल 0 आता। ठीक है, अच्छा, जब यह अंदर के वैल्यू 0 आता तो मैंने एक चीज आपको बताया था क्या, 0 या उससे बराबर, 0 या उससे बड़ा, 0 या उससे बड़ा यदि है अंदर की वैल्यू तो क्या होता है, यह पूरा अंदर वाला जो चीज है प्लस चिन्ह के साथ आता है। यदि 0 से छोटा है तब यह माइनस चिन्ह के साथ आता है, जैसे ऊपर वाले केस में 0 छोटा था तो यह पूरा अंदर वाला माइनस चिन्ह के साथ आता है। लेकिन इस केस में 0 है तो 0 है तो कैसे आएगा, प्लस चिन्ह के साथ आएगा। देखो मैंने वही किया क्या, तो हमने देखो इसको प्लस चिन्ह के साथ लिख दिया। देखो ये माइनस तो वैसे था, देखो इसको हमने अंदर वाला जो चीज था इसको हमने इसको प्लस चिन्ह के साथ लिख दिया। यहाँ पे देखो माइनस नहीं लिखा। ठीक है, कब, जब x बराबर -1 है। ठीक है, समझ में। अच्छा, 2 चीज हो गया ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, तीसरा कंडीशन क्या है, -1 और 0 के बीच में कोई संख्या उठा लो। जैसे मैंने मान लो कि -1/2 उठा लिया। ठीक है, -1 और 0 के बीच में अगर कोई भी संख्या उठा लो, ठीक है ना, तो हमने मान लिया कि देखो -1/2। ठीक है, ठीक है ना, इसको हमने उठा लिया। ठीक है, देखो इसके बीच में आप कोई भी संख्या उठा लोगे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, जब 0 और -1 के बीच में अगर कोई भी संख्या उठा लोगे तो भाई ओवरऑल देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, जब 0 छोटा है तो यह तो नेगेटिव साइन है, तो यह बाहर आएगा तो माइनस चिन्ह के साथ ही आएगा, तो मतलब बाहर कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा। देखो इसके लिए -x लिख दिया। ठीक है, फिर माइनस चिन्ह था उसको हम देखो हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब देखो इसमें कहानी बनती है, यदि यह 0 से छोटा है, 0 और -1 के बीच में, ठीक है, x का मान यदि 0 और -1 के बीच में है तो कुछ भी 0 और -1 के बीच में रखें, यह तो और वो करेगा नेगेटिव रहेगा और यह करेगा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, यह ओवरऑल उत्तर हमारा कितना आने वाला है, पॉजिटिव ही आने वाला है। ठीक है, अच्छा, जब अंदर की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हम क्या करेंगे, इसको हम पूरे बॉक्स को हम प्लस चिन्ह के साथ बाहर लाएंगे। देखो हमने क्या किया, माइनस तो पहले से था ही, इसको हम पूरे बॉक्स का प्लस चिन्ह के साथ बाहर ला लिए। ठीक है, उसके बाद यह कहाँ के लिए था, यह -1 और 0 के बीच के लिए था। x बराबर -1 पे हमने कुछ किया था, कुछ ये आया था, और x बराबर -1 और 0 के बीच किया तो हमारा ये आ गया। ठीक है, तो हमारे x बराबर -1 0 के बीच हो गया। अब हम किस पे चेक करेंगे, 0 पर चेक करेंगे, जब x का मान 0 हो। अच्छा, जब x का मान 0 होगा, जब x का मान 0 होगा, ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, जब x का मान 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, जब 0 या उससे बड़ा के लिए क्या प्लस चिन्ह के साथ आता है, मतलब x कैसे निकलेगा, x y से निकल जाएगा। तो x हमारे देखो हमने y से निकल दिया। ठीक है, अच्छा, प्लस चिन्ह के साथ निकल लिया। ठीक है, माइनस चिन्ह को वैसे हमने छाप दिया। उसके बाद जब x बराबर 0 होगा तो यह क्या होगा, देखो 0 + 1 क्या है, पॉजिटिव है, मतलब x ये जो अंदर वाला वैल्यू है क्या आ जाएगा, वैसे ही निकलेगा, प्लस चिन्ह के साथ या पूरा अंदर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, माइनस लगा के प्लस चिन्ह के साथ बाहर निकल दिया। ठीक है, कब, जब x का मान 0 से बराबर है। ठीक है, अच्छा, अब देखो लास्ट कंडीशन क्या, जब x का मान 0 से बड़ा हो, तो जब x का मान 0 से बड़ा हो, जब इसमें देखो जब x का मान 0 से बड़ा रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो हमारा जो केस था वो भी हमने लिख दिया था। ठीक है, अब देखो लास्ट केस, जब x का मान 0 से बड़ा हो, जब x का मान 0 से बड़ा हो तो क्या हो जाएगा, यह तो पॉजिटिव है तो मतलब प्लस x निकलेगा। ठीक है, ये प्लस x लिख दिया। ठीक है,
अच्छा, फिर दूसरा चीज माइनस चिन्ह था तो माइनस को हमने ऐसे ही छाप दिया, ठीक है। दूसरा चीज जब एक समान जीरो से बड़ा हो, अच्छा जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव हो, जब पॉजिटिव है +1, पॉजिटिव में +1 मतलब ओवरऑल कितना होना है, पॉजिटिव रहने वाला है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यह पूरा प्लस चिन्ह के साथ बाहर निकलेगा, ठीक है। तो वो हमने लिख लिया क्या, प्लस चिन्ह के साथ बाहर निकलेगा कब, जब एक्स का मान 0 से बड़ा हो, ठीक है। अब देखो, अब इसका मामला खत्म। अब हमने इसको ये जो दिया था उसको हमने इस रूप में तोड़ लिया ना। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, सेम वही हम प्रोसेस करेंगे। देखो इसको देखो हमने चिन्ह बदल के थोड़ा सा इसको हमने लिख लिया, ठीक है, वैसे हमने लिखा ना, अरे वही खोल लिया यार, माइनस से गुणा करके वही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक साथ लिखेंगे। देखो +1 -1 देखो कट गया, या ओवरऑल देखो +1 है कब, जब एक्स का मान -1 से छोटा हो, ठीक है जी। दूसरा चीज देखो, जब एक्स का मान -2x -1, देखो जब एक्स का मान -1 के बराबर है तो भी -2x -1 है, और जब -1 और -1 और 0 के बीच है तो भी मान क्या है, -1 2x -1 है। तो मतलब देखो हमने इक्वल टू को साइन कैसे लगाया, देखो इन दोनों के लिए केस के लिए बराबर है ना। देखो हमने क्या किया, देखो -2x -1, यहाँ पर हमने -1 के इक्वल टू साइन लगाया, 0 के इक्वल टू साइन नहीं लगाया, क्योंकि 0 के लिए कुछ और मामला, ठीक है। तो ये हमें इसको रहने दिया, इसको हमने लगा दिया, ठीक है। तो मतलब यार देखो इतना डिटेल तक आपको आ गया, ठीक है, मतलब इतना डिटेल तक तोड़ सकते हो, ठीक है। आपको कैसे पता चले कहाँ पर इक्वल टू साइन लगाना, कहाँ का नहीं, ठीक है। अब देखो आपका ये दोनों हो गया ना। अब देखो बचेगा ये, कैसे बचेगा, -1 कब है, -1 है आपका, देखो जब x बराबर 0 तो भी -1 है, जब x बराबर जब 0 से बड़ा है तो भी -1 है, मतलब कि 0 के बराबर है उससे बड़ा के लिए क्या है, -1 है। देखो इसको हमने लिख दिया क्या, 0 के बराबर उससे बड़ा के लिए क्या, -1 है। मतलब आप देखो, आप इस पूरे इतने बड़े फलन को आप इस रूप में तोड़ दिए। जब आप इस रूप में तोड़ दिए तो अब एक बात बताओ, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो आपको आता ही है, कोई दिक्कत हो जाएगा ना। अब देखो समझ में ना, तोड़ना कैसे है, देखो मेन मुद्दा था तोड़ना, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब उसी प्रकार देखो आप इसको भी तोड़ना, ये आपको होमवर्क है, ठीक है। आप इसको तोड़ना, ये भी आपको टूटेगा, ठीक है। कठिन से कठिन हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखो आपको टूटेगा इसी तरीके से, ठीक है। आप इसमें प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब देखो इस सवाल को हल करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना लेंगे छोटा सा। तो इसका मैंने देखो ग्राफ बना लिया कि भाई साहब जब -1 से छोटा है तो y बराबर 1 का ग्राफ, y बराबर -1 और 0 के बीच में, x को -1 और 0 के बीच में तो y बराबर 2x -1 का ग्राफ, तो y बराबर 2x -1 का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर जब y बराबर -1 का ग्राफ जब इससे बड़ा, ठीक है, तो इसको बना लिया। देखो यहाँ पर देखो हर एक बिंदु पर देखो सतत दिख रहा है, यहाँ पर भी सतत है, यहाँ देखो सीधा है, यहाँ से गिरा फिर यहाँ पर सतत है, मतलब यहाँ पर भी सतत है, यहाँ पर भी सतत है, ठीक है। तो x बराबर -1 बार आप सततता का परीक्षण कर देना, ठीक है। इस प्रकार से आप हर एक बिंदु पर सततता का परीक्षण करेंगे, ठीक है। ये तो आपने इस पर तोड़ा, तो सबसे पहले आप इस अंतराल में सततता का परीक्षण करोगे, x बराबर -1 पर सततता का परीक्षण करोगे, फिर इस अंतराल में सततता का परीक्षण करोगे, फिर x बराबर 0 पर सततता का परीक्षण करोगे, फिर 0 से बड़ा के लिए सततता का परीक्षण करोगे, ठीक है। तो मैंने केवल x बराबर 1 और x बराबर इससे मतलब x बराबर 1 पर सततता का परीक्षण किया है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड में वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाला है, ठीक है। यहाँ पर सतत आया, उसी प्रकार से x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाला है, उस पर क्या है, सतत आया, ठीक है। और आप उन जो बीच वाले अंतराल थे, ठीक है, तो आप उसमें क्या करना, उसमें सततता का परीक्षण करना, वो आपका काम है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा, बस गारंटी यार एक बार देख लो तो समझ में आना ही है, उसको कहीं जाना ही नहीं है, ठीक है। जब एक बार देख लोगे टाइम लगेगा लेकिन समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इससे बाहर आपके प्रश्न में आपके पेपर में सवाल नहीं पूछेगा, ये गारंटी मेरी, ठीक है। अगर पूछे कभी तो आप कर लो, ठीक है। तो बने रहो, पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।